किशोरी जो आकाश से तथा वृक्ष से अग्नि मांग करने लगी। अशोक वृक्ष से कहा कि तुम्हारा नाम अशोक है और मैं तुम्हारे निकट शोकग्रस्त हूँ, तो तुम्हारा अशोक कहलाना ही व्यर्थ है। इसलिए अपने नाम को सत्य करो और मेरे शोक को हरण करो। वृक्ष ने कहा कि मैं आपके शोक को कैसे हरण कर सकता हूँ। तब श्री सीता जी ने कहा कि तुम्हारे पास जो नए नए पत्ते हैं यही अग्नि के समान है, और इस पत्ते को मुझे प्रदान करो, जिससे कि मैं अपने इस शरीर को अंत कर दूं, जला दूं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवती श्री सीता जी को परम विरहाकुल देख करके श्री हनुमान जी के लिए वह क्षण एक कल्प के समान व्यतीत हुआ। श्री हनुमान जी महाराज जब से आए तब से उन्होंने ये देखा कि रावण आया। उसके जाने के बाद त्रिजटा ने स्वप्न सुनाया। स्वप्न के प्रभाव से निश्चर्या वहाँ से हट गई, अलग चली गई। और फिर त्रिजटा जी से श्री सीता जी ने चिता लगाने की बात कही। श्री सीता जी को यह समझा करके कि रात्रि को अग्नि नहीं मिलेगी, वह घर को चली गई। और फिर जब श्री सीता जी आकाश की ओर देख करके आकाश से तारा को मांग की, और फिर वृक्ष को देख करके वृक्ष से अग्नि का मांग की, यह क्षण श्री हनुमान जी के लिए बहुत भारी पड़ा। क्योंकि श्री सीता जी परम विरहाकुल अवस्था को प्राप्त हैं, मरने के लिए बहुत आतुर हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा कि बहुत बढ़िया मौका है, वृक्ष से अग्नि का मांग कर रही हैं और यह मुद्रिका स्वर्णमयी है, माणिक जड़ित भी है। इस चमचमाती हुई मुद्रिका को मैं वृक्ष से गिराऊंगा तो माता श्री सीता जी को लगेगा कि इस वृक्ष ने मुझे अग्नि दे दिया। और फिर माता श्री सीता जी ने अशोक वृक्ष से कहा है कि तुम अपने नाम को चरितार्थ करो और मेरे शोक को हरण करो, और ये वृक्ष हमारे घर हैं। क्योंकि हम बंदर शाखा मृग हैं, इसलिए यह वृक्ष हमारे घर हैं। यदि इस वृक्ष से माता श्री सीता जी के शोक का निवारण नहीं हुआ तो फिर हमारे घर की बदनामी होगी। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज जिस मौके की तलाश में थे, वह मौका उनको प्राप्त हुआ, वह समय प्राप्त हुआ, और इसलिए तुरंत उन्होंने विचार करके कपिकर हृदय विचारी दीन्हि मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन हरसि उठ कर गहेऊ। कपिकरी हृदय विचार दिन मुद्रिका डारी तब। कपि श्री हनुमान जी महाराज हृदय से विचार करके तब उन्होंने मुद्रिका गिरा दिया। मानो अशोक वृक्ष ने अंगार दिया है। श्री किशोरी जी
उठ करके प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने हाथ में ले ली। श्री हनुमान जी महाराज कोई भी कार्य विचार करके ही करते हैं, और श्री हनुमान जी महाराज के विचार करने का क्रम गोस्वामी जी बहुत पहले से दर्शा रहे हैं। तरु पल्लव महरहा लुकाई, करही विचार करो का भाई। श्री हनुमान जी महाराज उस विचार करने के क्रम में यह भी विचार किए कि संयोग तो बहुत बढ़िया तभी मिला था जब श्री त्रिजटा जी चली गई थी, लेकिन बहुत संभव था कि यदि मैं मुद्रिका लेकर के उपस्थित हो जाता तो माता श्री सीता जी कहीं मुझे देख करके डर नहीं जाती, और डर जाती और वे चीख देती, चिल्ला देती, तो स्वाभाविक है कि राक्षसियाँ राक्षस सब यहाँ उपस्थित हो जाते। तो इसीलिए उस समय में मुद्रिका को गिराने का संयोग न देख करके, यदि मुद्रिका में गिराऊं भी तो माता श्री सीता जी उसकी ओर देखेंगी नहीं, और मैं जाता हूं तो कहीं डर न जाए, इसलिए तब ऐसा नहीं किए। लेकिन जब श्री सीता जी ने अशोक वृक्ष से अग्नि का मांग किया है, तब श्री हनुमान जी महाराज मुद्रिका गिरा दिए हैं। श्री किशोरी जी ने 5 तत्व में से 4 तत्व ऐसे हैं जिनसे अग्नि का मांग किया है। तत्व 5 है, उसमें से 4 से अग्नि का मांग है। आकाश तत्व से मांग किया, देखिए तो प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकौ तारा। जल तत्व से मांग किया, जल तत्व है कौन, कहा चंद्रमा, सागर से इसकी उत्पत्ति है। पावकमय शशि स्रवती न आगी, चंद्रमा से मांग किया। पृथ्वी तत्व से अग्नि का मांग किया किशोरी जी ने। सुनहि विनय मम विटप अशोका, सुनहि विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। और चौथा तत्व अग्नि तत्व तो है ही, अग्नि का मांग करना माने चौथा तत्व भी हो गया। आकाश से मांगा, जल से मांगा, पृथ्वी से मांगा, परंतु जहां से अग्नि की उत्पत्ति है वहां से नहीं मांग किया। अग्नि की उत्पत्ति है वायु से। वायु तत्व से श्री किशोरी जी ने अग्नि नहीं मांगा। वृक्ष से अग्नि का मांग किया, हनुमान जी मुद्रिका गिरा दी है। यदि वायु तत्व से मांग करती तभी वायुपुत्र श्री हनुमान जी वृक्ष पर बैठे थे। वे गिराते तभी माना जाता कि वायु देव ने ही अग्नि दिया है। जनु अशोक अंगार, श्री हनुमान जी महाराज ने उस वृक्ष का उपकार किया। जिस वृक्ष ने हनुमान जी को छुपने का स्थान दिया, जिस वृक्ष ने श्री सीता जी को छाया प्रदान किया, उस वृक्ष को हनुमान जी ने उपकार किया, जिससे कि लोक में उस वृक्ष की प्रशंसा होगी। अशोक वृक्ष ने श्री सीता जी को अग्नि दे दिया। अथवा यूँ कहिए कि अशोक वृक्ष ने श्री सीता जी के शोक को निवारण किया। श्री किशोरी जी को अग्नि की चाहना बहुत बढ़ी हुई है। वास्तव में चाहती है कि हमें अग्नि मिल जाए, इसलिए अग्नि
उस मुद्रिका को अग्नि समझ करके हाथ में लिया और बहुत प्रसन्न हुई। अर्थात सचमुच श्री सीता जी शरीर को परित्याग करना चाहती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम मरना चाहते हैं, हे विधाता मृत्यु का संजोग बना दीजिए, हम मर जाएं, जमराज मेरे लिए भूल गए हैं इत्यादि कहा करते हैं। लेकिन जब मृत्यु का समय आता तो घबरा जाता है, वह मरना नहीं चाहता। इसका मतलब वह मरना नहीं चाह रहा था, वह यूं ही दुख से घबरा करके मृत्यु के लिए कह रहा था। परंतु श्री सीता जी को उस मुद्रिका को लेने में, श्री सीता जी को उस मुद्रिका को अग्नि के रूप में लेने में प्रसन्नता हुई, हरसी उठ कर गए हो। इसका मतलब वे सचमुच मरना चाहती है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब देखे मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब उन्होंने अति सुंदर मनोहर राम नाम अंकित मुद्रिका देखी। श्री सीता जी ने अति सुंदर मनोहर श्री राम नाम से अंकित उस मुद्रिका को देखा। तब कब जब किशोरी जी ने ये देखा कि यदि ये मुद्रिका है, यदि ये अग्नि है, तो मेरे हाथ में शीतलता क्यों महसूस हो रही है? मुझे यह अग्नि शीतल क्यों लग रही है? तब उन्होंने देखा कि अरे ये तो मुद्रिका है, और यह अति सुंदर मनोहर श्री राम नाम अंकित मेरे प्राणनाथ की मुद्रिका है। तब सियरे लाग हाथ, यह आगी है कैसी नाथ। केशव कवि ने कहा कि जब हाथ में ठंडापन लगा तब लागी सियरे हाथ, यह आगी है कैसी नाथ। तब उन्होंने देखा कि यह तो मुद्रिका है। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। अच्छा, मुद्रिका स्त्रीलिंग है, मुद्रिका शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन विशेषण सब पुल्लिंग है। जैसे कि मनोहर, अति सुंदर, तो इसका समाधान यह है कि यह विशेषण जो है श्री राम नाम का है। यह विशेषण श्री राम नाम का है। अति सुंदर मनोहर श्री राम नाम से अंकित
मुद्रिका को किशोरी जी ने देखा, ऐसा अर्थ लगाना चाहिए। फिर भी श्री केशव कवि ने श्री रामचंद्रिका में कहा कि अब इस मुद्रिका को मुद्रिका नाम नहीं रहा है, अब इसका नाम कंगन हो गया है। तुम पूछति कही मुद्रिके, तुम पूछति कही मुद्रिके, मौन होत यही नाम। कंकन की पदवी दई, तुम बिनु यही कह राम। तुम बिनु यही कह राम। इसीलिए गोस्वामी जी ने मनोहर अति सुंदर विशेषण रखा। श्री राम नाम से अंकित है, आखर मधुर मनोहर दो, वर्ण बिलोचन जन जिए जो। चकित चितव मुदरी पहिचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। चकित चितव मुदरी पहिचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। मुदरी पहचानी चकित चितव, मुद्रिका को पहचान करके, चकित माने चौकन्नी हो करके, चितव माने देख रही हैं। हरस विषाद हृदय अकुलानी। हर्ष और विषाद से हृदय व्याकुल हो उठा। हर्ष इस बात को लेकर के है कि प्राणनाथ की मुद्रिका मुझे प्राप्त हो गई, और विषाद इस बात को लेकर के है कि यह मुद्रिका यहां आई कैसे। चकित चितव मुदरी पहिचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। हृदय में बड़ी व्याकुलता बढ़ी। सोच रही हैं माता श्री सीता जी, जीती को सकई अजय रघुराई। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। माया ते असी रची नहीं जाई। जीती को सकई अजय रघुराई। रघुराई अजय हैं, उन्हें जीती को सकई, उन्हें कौन जीत सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। माया ते असी रची नहीं जाई। माया ते असी रची नहीं जाई, माया से ऐसी मुद्रिका रची नहीं जा सकती। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। श्री रघुनाथ जी अजय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। माया से ऐसी मुद्रिका नहीं रची जा सकती है। यह बात श्री किशोरी जी सोच रही हैं। कोई चाहे कैसा भी मायावी हो, परंतु ऐसी मुद्रिका नहीं बना सकता।
खरदूषण के संहार को किशोरी जी ने देखा है, विराध को मारते हुए बहुत निकट से देखा है, पूरा विश्वास है। धनुष को तोड़ते हुए बहुत निकट से देखा है, श्री परशुराम जी को पराजित होकर के स्तुति करते हुए देखा है। श्री किशोरी जी को यह सुदृढ़ विश्वास है कि उन्हें कोई जीत नहीं सकता। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समरन जीत निहारा। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। श्री राम जी रघुवंशियों के राजा हैं, उस वंश के राजा हैं जिस वंश की प्रसिद्धि रही है। रघुवंश नमः जहाँ कोई होई, रघुवंश नमः जहाँ कोई होई, तेहि समाज अस कहई न कोई। रघुवंश नमः जहाँ कोई होई, तेहि समाज अस कहई न कोई। यह इस वंश की प्रसिद्धि है। तो श्री रघुनाथ जी को कोई जीत नहीं सकता है। तो यह मुद्रिका श्री रघुनाथ जी की, यह तो निश्चय है। उन्हें कोई परास्त नहीं करता, ये कर सकता, ये भी निश्चय है। फिर ये मुद्रिका आई कैसे? मन में बात आई कि माया से, तो इसका भी खंडन हुआ कि माया से ऐसी मुद्रिका नहीं बनाई जा सकती। श्री किशोरी जी से अधिक इस विषय को, इस बात को कौन परख सकता है? क्योंकि माया सब सिय माया माहू, लखा न मरम राम बिनु काहू। श्री किशोरी जी मन में तमाम तरह के विचार करती हैं। वैसे गीतावली सुंदरकांड 3 और 4 पद में वर्णन है। किशोरी जी ने मुद्रिका से बात किया है। बोलु बलि मुद्रिके सानुज कुशल कौशल पाल, बोलु बलि मुद्रिके सानुज कुशल कौशल पाल। तुम बोलो। और मुद्रिका ने श्री किशोरी जी के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो माया ते असी रची नहीं जाई, असी का मतलब यह श्री रघुनाथ जी की सतचिद आनंदमय चेतन दिव्य आभूषण है, इसको कोई बना नहीं सकता। सीता मन विचार करना ना, मधुर बचन बोले हनुमाना। सीता मन विचार करना ना। श्री सीता जी ने अपने मन में नाना विचार कर, माने अनेक प्रकार से विचार किया। मधुर बचन बोले हनुमाना। श्री हनुमान जी महाराज मधुर वचन बोले, मीठे वचन में बोलना प्रारंभ किए। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। अनेक विचार श्री सीता जी अपने मन में कर रही हैं। उनमें से एक विचार ये भी हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री रघुनाथ जी श्री लक्ष्मण जी को अपराधी समझ करके परित्याग कर दिए हो। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी इसलिए परित्याग कर दिए हो। और फिर श्री राम जी सो रहे हो, उस दशा में कोई राक्षस चुरा लाया हो। अथवा ये भी तो हो सकता है कि मेरे विरह में मेरे प्राणनाथ कहीं शरीर को तो नहीं परित्याग कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
और मेरे स्वामी श्री लक्ष्मण जी को परित्याग भी नहीं कर सकते। हो सकता है ऐसा हो कि श्री रघुनाथ जी को मेरे विरह में आभूषण अच्छे न लगे हो, मुद्रिका अच्छी न लगी हो, इसलिए से मुद्रिका को परित्याग कर दिए हो। यह वही मुद्रिका है जिसकी चर्चा बालकांड में भी गोस्वामी जी ने की है। कर मुद्रिका चोरी चित ले। हम लोग किष्किंधा कांड में चर्चा कर चुके हैं। परसाशीष सरो रूपानी कर मुद्रिका दीन जन जानी चौपाई पर। यह मुद्रिका श्री राम जी की ही है। यद्यपि कुछ संत महापुरुष कहते हैं कि यह मुद्रिका श्री सीता जी की है, जो उन्होंने केवट को देने के लिए दिया था, परंतु यह समाधान वहीं पर दिया गया है कि श्री राम जी वह मुद्रिका पुनः श्री सीता जी को वापस कर दिए थे। बहुत कि न प्रभु लखन सिए, मुद्रिका श्री सीता जी के हाथ में चली गई। और फिर श्री राम जी मान लीजिए कि जिस उदासी वेश त्याग में वन में आए हैं, उस दशा में फिर श्री सीता जी की मुद्रिका आप क्यों पहनेंगे? भाई आभूषण धर्म पत्नी का होता है और फिर उसको पति क्यों धारण करेंगे? इसीलिए यह बात स्पष्ट है कि यह मुद्रिका श्री राम जी की ही है। किशोरी जी वाली मुद्रिका यह नहीं है। श्री किशोरी जी कुछ आभूषण धारण करती थी और खास करके दिव्य बसन भूषण पहिराए श्री अनुसुईया जी ने पहनाया था। जिस आभूषणों को श्री किशोरी जी ने उस ऋष्यमुख पर्वत पर गिरा दिया था कपड़ों में बांध करके। श्री रघुनाथ जी मुद्रिका को अपने साथ में लाए हैं, ऐसा वर्णन है अन्य ग्रंथों में। हम लोग उस चौपाई पर चर्चा किए हैं। दूसरी बात यह है कि श्री राम जी विशेष उदासी वेश में आए हैं जरूर, लेकिन लीला के सभी अंगों को अपने साथ में रखे हैं। श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी, धनुष बाण, अस्त्र शस्त्र तथा मुद्रिका, ये सब उनकी लीला का अंग है, सहायक है, इसलिए सब साथ में रखें। विशेष उदासी का मतलब नगर गांव पुर में नहीं जाते हैं, लोक व्यवहार नहीं करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज मधुर वचन बोले हनुमाना। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, श्री हनुमान जी महाराज बोलने के पूर्व भी विचार किए हैं। उन्होंने सोचा कि यदि संस्कृत में मैं बोलता हूं तो संस्कृत तो रावण भी बोल लेता है, संस्कृत बोलना ये विशेष विद्वता का पहचान होता है। और मैं संस्कृत बोल करके उनके सामने जाऊंगा तो माता श्री सीता जी सोचें कि बताओ, बानर बोलता है मनुष्य की भाषा में, विद्वान की भाषा में है बानर, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ छल हो रहा है। श्री हनुमान जी महाराज फिर सोचते हैं क्या मिथिला की भाषा में बोलूं, क्योंकि श्री हनुमान जी में वह सामर्थ्य है कि सभी भाषा में बोल सकते हैं। तब उनके मन में आया कि माता जी सोचें कि मिथिला जी से कौन आ सकता है। फिर सोचा कि नहीं, अयोध्या जी के आसपास में बोली जाने वाली है, अयोध्या जी के आसपास में जो भाषा बोली जाती है जिसको अवधी भाषा कहते हैं, मैं उसी भाषा में बोलूँगा तो माता श्री सीता जी को विश्वास होगा कि
ये कोई न कोई श्री रघुनाथ जी के करीबी हैं, उनके कोई खास है। श्री हनुमान जी महाराज बड़ी मधुरता के साथ बोलना प्रारंभ करते हैं। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण को वर्णन करने लगे। गुण श्रवण करते ही श्री सीता जी का दुख भाग गया। श्री हनुमान जी महाराज बड़ी बुद्धिमानी की है। सोचा कि श्री रघुनाथ जी का गुणगान करूंगा तो इनको बहुत अच्छा लगेगा, इनको शीतलता मिलेगी। श्री सीता जी इस समय में बहुत व्यथित हैं, बहुत उद्विग्न हैं, इसलिए रामचंद्र गुण वर्णय लागा। भगवान श्री राघवेंद्र के गुण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मूल रामायण वर्णन है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो कह करके वहां से श्री राम जी के उन तमाम गुणों का वर्णन देवर्षि नारद जी ने किया है श्री वाल्मीकि जी के पूछने पर। श्री भरतलाल जी ने श्री रघुनाथ जी के गुणों को वर्णन किया है। प्रभु पितु मातु सुहृदय गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतरजामी, सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु, समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अघ हारी, स्वामी गोसाई ही सरिस गोसाई। श्री राम जी के उन श्रेष्ठतम सदगुणों का वर्णन श्री हनुमान जी ने किया है। श्री कागभूषुंडी जी ने उत्तर कांड में श्री रघुनाथ जी के गुणों को स्मरण किया है। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित हरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा, मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास, काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर, दुर्ग दुरंत, धूम केतु सत कोटि समा, दुराधरस भगवंत, प्रभु अगाध सत कोटि पताला से लेकर आगे पूरा दोहा भर है। श्री कागभूषुंडी जी ने श्री रघुनाथ जी के गुणों को स्मरण किया है और अंत में यही कहा, निरुपमन उपमा आन, राम समान राम, निगम कहे जिमे कोटि सत खद्योत, समरवि कहत यति लघु ताल है, ये भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखानहि, प्रभु भाव गाक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि, सप्रेम सुनि सुख मानहि। तो श्री राम जी के गुणों का वर्णन श्री हनुमान जी ने किया। भगवान श्री राघवेंद्र के गुण का ऐसा प्रभाव है, उनकी कथा का ऐसा प्रभाव है कि चाहे कोई कितना भी दुखी हो, उसके दुख का निवारण अवश्य होगा।
रामचंद्र जैसे चंद्रमा ताप को हरण करता है, सरदा तपने शशि अपहरई, वैसे भगवान श्री रामचंद्र के गुण कीर्तन मनस ताप को हरण कर लेता है। सुनत ही सीता कर दुख भागा, दुख भाग गया है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। आगे किशोरी जो कहेंगी, तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनिमो कहाँ सोई दिन सो राती। भाग गया है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। सीता जी का दुख भाग गया। यद्यपि स्वयं शीतलता के प्रतीक हैं, लेकिन श्री रघुनाथ जी के विरह अग्नि में वे संतप्त हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। तो सुनता ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही श्री रघुनाथ जी से विरह जन्य जो ताप था, जो दुख था, वह भाग गया। ये कथा की महिमा है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम्, श्रवणमंगलम श्रीमदाततम्, कविभिरीडितम् भूरिदा जनाः। तो तब कथामृतम तप्त जीवनम, तप्त जीवन वाले के लिए कथा अमृत के समान है। आगे श्री किशोरी जी कहती हैं, श्रवणामृत जही कथा सुनाई। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। कहने का भाव यह है कि तब कथामृतम तप्त जीवनम और कल्मषापहम भी इसमें गुण है। कविभिरीडितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। लागी सुनई श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाए। लागी सुनी सुनई श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। श्रवण मन लाई सुनई लागी, श्रवण कान और मन लगा करके श्री किशोरी जी कथा सुनने लगी। तो श्री हनुमान जी महाराज श्री रघुनाथ जी के गुण वर्णनोपरांत आदि होते सब कथा सुनाई। श्री राम जी के जन्म से लेकर के अब तक की सारी कथा सुनाई। लागी सुनई श्रवण मन लाई, सुनाने वाले को ही पता चल जाता है कि किस प्रकार से श्रोता सुन रहे हैं। और फिर सुनाने में जब श्री हनुमान जी इस प्रकार से रस का वर्षण कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि श्री सीता जी को
आनंद रस की प्राप्ति होने लगी। लागी सुनय श्रवण मन लाई। वैसे भी ग्रंथकार ने कहा है, यह न कहिए सठही हठशील ही, यह न कहिए सठही हठशील ही, जो मन लाई न सुन हरि लील ही। आदि उते सब कथा सुनाई। श्री हनुमान जी महाराज ने प्रारंभ से सारी कथा सुनाई। हनुमान जी ने कहा, समुद्र के उत्तर भाग में एक भारत देश है, जिस भारत में विश्व प्रसिद्ध श्री अयोध्या धाम है, जहाँ के महाराज चक्रवर्ती श्री दशरथ जी, जिनके घर परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद घन 4 अंश में 4 रूप में अवतार लिए, चारों का नाम हुआ श्री राम, श्री भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज, जो सिद्धा आश्रम बक्सर के निवासी थे, उन्होंने अपने यज्ञ की रक्षा के ब्याज से ले जा करके यज्ञ की रक्षा करवाने के साथ साथ श्री अहल्या का उद्धार, जनकपुर में धनुष भंग और श्री सीता जी से स्वयंवर हुआ। फिर श्री विश्वामित्र जी के निर्देशन पर श्री योगीराज मिथिलेश जी महाराज ने श्री अयोध्या जी के लिए पत्र भेजा, जो सुनकर के श्री अवधेश जी महाराज बाराती लेकर के मिथिला जी पहुँचे। बड़े धूमधाम से विवाह उत्सव हुआ। विदा करा करके श्री रघुनाथ जी अयोध्या जी आए। अयोध्या जी में सुखपूर्वक रह रहे थे। विवाह के 12 वर्ष पूरे होने पर श्री अवधेश जी महाराज श्री राम को युवराज बनाना चाह रहे थे, परंतु यह देवताओं को स्वीकार नहीं था। इसलिए उन्होंने चाल चली और मंथरा और कैकेयी को आगे करके श्री दशरथ जी महाराज से 2 वरदान मंगवा करके श्री भरत का राज श्री राम का वनगमन करा दिया। श्री राम वन में आ गए। श्री दशरथ जी महाराज श्री राम के वियोग में शरीर का परित्याग कर दिए। श्री दशरथ जी महाराज के परित्याग कर तन परित्याग के बाद श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्री भरतलाल जी को बुलवाए। तब तक श्री राम जी इधर चित्रकूट में निवास करने लगे थे। श्री भरतलाल जी महाराज पिताजी के अंत्येष्टि संस्कार करके जब गुरुजनों ने उन्हें राज्य पद ग्रहण करने के लिए कहा, तो राज्य पद ग्रहण न करके श्री राम जी को लेने के लिए चित्रकूट आ गए। श्री राम जी ने श्री भरत को समझा करके सांत्वना दे करके 14 वर्ष के लिए राज्य पद संचालन करने के लिए अपनी चरण पादुका दे करके, नीति की शिक्षा दे करके श्री भरत को विदा किए। श्री राम जी महाराज चित्रकूट से आगे प्रस्थान किए। श्री अत्रि जी से मिलकर के आगे बढ़े। श्री अगस्त जी से मिलकर के पंचवटी में निवास किए। वहाँ सुखपूर्वक निवास कर रहे थे कि एक दिन रावण की बहन सुपनखा पहुँच गई, जिसने श्री राम जी से श्री लक्ष्मण जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। और हद तब हो गई जब उन्होंने श्री सीता जी को मारना चाहा, तब श्री राम जी की इशारे पर लक्ष्मण जी ने उन्हें नकटी गुच्छी बना दिया। उसने जाकर के खरदूषण से कहा। खरदूषण ने आकर के श्री राम जी के सामने युद्ध के लिए खड़ा हुआ। श्री राम जी ने उन सभी को संहार किया। यह देख करके सुपनखा ने रावण को उत्तेजित किया। रावण मारीच की सहायता लेकर के श्री राम के आश्रम में पहुंच गया। मारीच सोने का हिरण बना, जिनको प्राप्त करने के लिए माता श्री सीता जी ने जब चाहा
तो श्री राम जी लेने के लिए चले गए, लेकिन वह सचमुच हिरण नहीं था। उसने मरते समय छल किया। माता श्री सीता जी ने लक्ष्मण जी को भेज दिया। दुष्ट रावण ने मौका पाकर के श्री सीता जी को हरण कर लिया अकेले एकांत में। जब वह श्री सीता जी को ले जा रहा था, तब जटायु ने जब सुना तो रावण से भयंकर संग्राम किया। जब तक उनके शरीर में प्राण था, शक्ति थी, तब तक रावण से युद्ध किया। दुष्ट रावण ने उनका पंख काट लिया और श्री सीता जी को पुनः लेकर के लंका चला आया। इस अशोक वाटिका में रखा। उधर श्री राम जी लक्ष्मण जी जब आए आश्रम में, श्री सीता जी को न पा करके बड़े व्याकुल हुए। खोजते हुए गिद्धराज से मिले, उनसे समाचार पा करके उनका संस्कार किए। फिर आगे सबरी जी को गति दिए और फिर उन्होंने श्री सीता जी की खोज के लिए महाराज सुग्रीव के निर्देशन में सब तरफ बंदरों को भेजा है, चारों तरफ भेजा है। दक्षिण दिशा में जो समूह आया था उसमें से एक वानर समुद्र लांघ करके लंका के घर घर में श्री सीता माता को ढूंढते हुए अंत में माँ का दर्शन न पा करके विभीषण जी के सहयोग मिला। विभीषण जी का दर्शन मिला। विभीषण जी के सहयोग से वह दूत, वह सेवक इस अशोक वाटिका में आया है और इसी ने मुद्रिका ला करके और माता श्री सीता जी के चरणों में निवेदित किया है। ऐसा कहकर के हनुमान जी चुप हो गए। आदि होते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, कही सो प्रगट होत किन भाई, श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, जेहि जिन्होंने श्रवण के लिए अमृतवत कथा सुनाई है, भाई सो किन प्रगट होत। किशोरी जी ने कहा, जिन्होंने श्रवण के लिए अमृतवत कथा सुनाई है, श्रवण को अमृत प्रदान करके जीवन दान दिया है, वह नेत्र के अमृत क्यों नहीं बन जा रहे हैं, नयनामृत क्यों नहीं हो जा रहे हैं? क्या संकोच है? आवें, ध्यान दीजिएगा। माता श्री सीता जी कह रही हैं, जो इस प्रकार से श्री राम गुणगान करे, श्री राम कथा सुनावें, फिर उनसे पर्दा क्या है? जिन्होंने श्रवणामृत कथा सुनाई है, वे स्वयं अपना दर्शन दे करके नयनामृत बन जाए। किशोरी जी ने भाई कहा, यह अत्यधिक प्रेम का संबोधन है। बहुत प्रेम में भाई कह करके संबोधन किया जाता है। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। तब श्री हनुमान जी महाराज चल करके निकट में पहुंच गए। मन विस्मय भयऊ फिरी बैठी। माता श्री सीता जी के मन में विस्मय हो गया, विषाद हो गया, इसलिए किशोरी जी मुंह फेर करके बैठ गई। तब कब? माँ ने कहा तब।
और फिर कूद करके नहीं, दौड़ करके नहीं, आराम से चल करके। गीतावली सुंदरकांड 5 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, उतरी तरुते नमत, आराम से वृक्ष से उतर करके प्रणाम किए। गीतावली की कथा में मुद्रिका ने स्पष्ट सब सुना दिया है कि हनुमान नाम के वानर आए हैं। मज्जन की न मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। चल करके जाना, यह गंभीरता है हनुमान जी महाराज की। माता श्री सीता जी के मन में विस्मय हो गया, विषाद हो गया, कहीं रावण तो नहीं। क्यों? क्योंकि जो इतना सुंदर कथा सुनाया वह बानर तो नहीं हो सकता। कथा इतना बढ़िया सुनाया और है बानर। बोला है मनुष्य की भाषा में और है बानर, इसलिए विषाद हो गया, संदेह हो गया। फिर बैठी का मतलब मुंह फिर करके बैठ गई। श्री हनुमान जी ने जब मुद्रिका प्रेषित किया था, मुद्रिका गिराया था, तब उठ करके माता श्री सीता जी ने उस मुद्रिका को लिया था, तब से खड़ी थी। अब जबकि मन में विषाद हो गया तो मुंह फिर करके बैठ गई। मन में सोचने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा छल क्यों हो रहा है। श्री हनुमान जी बड़े बुद्धिमान ठहरे, समझ गए कि मैंने जिस भाषा में कथा सुनाया है वह स्वरूप मेरा वैसा है नहीं, और मैंने स्वरूप परिवर्तन इसलिए नहीं किया जिससे कि माता को संदेह न हो, लेकिन आखिर संदेह हो ही गया। फिर भी मैं संदेह दूर करने के लिए प्रयास करता हूँ। हनुमान जी महाराज कहते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। राम दूत मैं मातु जानकी, हे माता जानकी, मैं श्री राम का दूत हूँ। करुणा निधान की शपथ कह करके मैं सत्य कह रहा हूँ। करुणा निधान की शपथ खा करके मैं सत्य कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हे माता जानकी, मैं हूँ श्री राम दूत। करुणा निधान की शपथ है, मैं सत्य कह रहा हूँ। वैसे खल के शब्दकोश में यह शब्द नहीं हो सकते जो श्री हनुमान जी ने प्रयोग किया है। माता कहना खल के शब्दकोश में नहीं है, सत्य कहना भी उसके शब्दकोश में नहीं है, और फिर करुणा निधान कहना ये उसके शब्दकोश में बिल्कुल नहीं है। मैं करुणा निधान की शपथ खा करके सत्य कहता हूं। यदि मैं झूठ बोलूं तो करुणा निधान की करुणा मुझ पर न रहे। हे माता, करुणा निधान ने मेरे ऊपर अनुग्रह करके, कृपा करके मुझे इस लायक समझ करके आपके पास भेजा है। ये उनकी करुणा है, कृपा है। हे माता, करुणा निधान ने आप पर करुणा करके आपके लिए उन्होंने मुद्रिका भेजी है। दुर्जन लोग इस प्रकार से शपथ नहीं खा सकते जैसी शपथ हनुमान जी ने खाई है। तेही पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। सुकृत स्नेह अवधि, यदि मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा सुकृत, मेरा स्नेह नष्ट हो जाएगा। एक संत जी ने ये कहा कि हनुमान जी महाराज
श्री राम जी को करुणा निधान कह करके संबोधित किए, क्योंकि यह किशोरी जी के लिए खास नाम है जो श्री रघुनाथ जी को इसी नाम से पुकारती हैं। कुछ कहना हो तो करुणा निधान कह करके किशोरी जी पुकारती हैं। करुणा निधान से मेरी ये प्रार्थना है, करुणा निधान मेरी ये इच्छा है। करुणा निधान हर कार्य में करुणा निधान कहकर संबोधित करती है। यह नाम भगवती गिरिजा ने इनको सुनाया है, दिया है। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो स्नेह जानत रावरो। मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवर। तो करुणा निधान बात बड़ी अच्छी है। किशोरी जी करुणा निधान कह करके पुकारती हैं, यह भी बात बहुत अच्छी है। लेकिन किशोरी जी के लिए यह गुप्त नाम है, यह कहना कुछ संतों का विचार में नहीं है। ऐसा यदि किशोरी जी के लिए यह गुप्त ही नाम था तो फिर गोस्वामी जी ने भी तो नाम लिया है, जनक सुता जगत जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सुतीक्षण जी भी नाम लिए, सुतीक्षण जी ने भी नाम लिया है, एक बानी करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन के। ऐसा भी तो हो सकता है जो ठाकुर जी के खास भक्त हैं वे जानते हैं कि किशोरी जी से रघुनाथ जी को करुणा निधान कह करके ही संबोधन करती हैं, पर बिल्कुल गुप्त यह नाम है ऐसा कहना बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि गुप्त नाम का मतलब फिर कोई और ना जाने। कुछ संतों ने कहा, रघुनाथ जी ने यह कहा है हनुमान जी से कि देखो करुणा निधान नाम लेना तो जल्दी विश्वास करेंगे, ऐसा भी कहा संतों ने। संतों का अपना अपना विचार है, भाव है, अच्छी बात है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, राम दूतमय मातु जान की सत्य शपथ करुणा निधान की। वाल्मीकि रामायण में भी कहते हैं, वानरो हम महाभागो दूतो रामस्य धीमतः। मैं श्री राम का दूत हूं। माता जी यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्ही राम तुम कह सहिदानी। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्ही राम तुम कह सहिदानी। हे माता यह मुद्रिका मैं आनी, यह मुद्रिका मैं लाया हूं, अशोक फला नहीं है। श्री राम जी ने आपके लिए सहिदानी दी है। सहिदानी माने निशानी दी है, जिससे कि आप भरोसा करें, विश्वास करें कि यह मुद्रिका लाने वाला श्री राम का दूत है, श्री राम का भक्त है। मां मैं सत्य कहता हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं श्री रघुनाथ जी के पास से लेकर आया हूं। रघुनाथ जी ने आपके लिए निशानी दी है, यह सहिदानी दी है। तब किशोरी जी ने पूछा, नर बानर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। नर बानर ही संग कहू कैसे। अच्छा ये बताओ मनुष्य और बानर में संगति कैसे हुई? कही कथा भई संगति जैसे। फिर हनुमान जी ने वह कथा कही जिस प्रकार से मनुष्य और बानर की संगति हुई।
प्रश्न श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी श्री सीता जी ने किया है कि वानर और मनुष्य की संगति कैसी हुई, इनकी संगति कैसे हुई, और मानस जी में प्रश्न है। परंतु श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा में हनुमान जी ने सुना दिया था कि किष्किंधा के राजा बाली को मार करके श्री राम जी ने सुग्रीव को राजा बनाया और उन्हीं के निर्देशन में सब दिशा में दूत भेजे गए हैं आपकी खोज के लिए। यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि हनुमान जी ने कथा तो सब सुनाई थी, लेकिन बानर कहना वे भूल गए थे। और हनुमान जी भूल जाए ये बात भी नहीं जमती है। तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने बानर नाम भी लिया, कथा सब सुना दी, लेकिन श्री सीता जी आनंद के विभोर में एक तो बहुत शोकाकुल थी और फिर दूसरे क्षण अत्यधिक आनंद की प्राप्ति में वह बानर शब्द पर ध्यान नहीं दी। रघुनाथ जी के गुण कीर्तन में कथा में सुनने में विभोर हो गई, बानर शब्द पर उनका ध्यान नहीं रहा। इसलिए क्योंकि जब कथा सुनाने वाले इतना सुंदर बोल रहे थे तो माँ का ध्यान जरूर रहा कि सब मनुष्य ही होंगे, पर जब सामने हुए तब उनको ध्यान गया कि बानर, और इसलिए पूछा नर बानर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। श्री हनुमान जी ने सभी कथा कही। हनुमान जी ने कहा माता जी आपने जिन आभूषणों को कपड़े में बांध करके ऋषिमुख पर्वत पर गिराया था वहाँ मैं भी बैठा था, और वहाँ पर वे किष्किंधा के राजा बाली के भाई सुग्रीव जो राज्य पद से राज्य से निष्कासित किए गए थे, भगाए गए थे, वहाँ हम थे और उनके और भी मंत्री थे। श्री रघुनाथ जी आपको खोजते हुए जब ऋषिमुख पर्वत पर आए हैं तो मैंने श्री रघुनाथ जी को श्री सुग्रीव से मिलवाया, मित्रता कराई, और सुग्रीव ने आपका आभूषण दिया। श्री रघुनाथ जी बड़े व्याकुल हुए और फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के दुख को सुन करके बाली का अपराध जान करके बाली को मारा है और फिर सुग्रीव को राजा बनाया है, और फिर उनके निर्देशन में सब दिशा में आपकी खोज के लिए बानर भेजे गए। मतलब सब बानर ही भेजे गए कहाँ, उन्हीं में से एक बानर मैं भी हूँ। और ये भी कहा कि दक्षिण दिशा में तमाम बानर आए हैं, बड़े बड़े वीर योद्धा लोग, उस समूह में से एक छोटा सा मैं, मेरा नाम हनुमान, हनुमान नाम का बानर मैं यहाँ आया हूँ जो पवन का पुत्र हूँ। कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास, कृपा सिंधु कर दास। कपि के सप्रेम वचन सुन करके मन में विश्वास उत्पन्न हो गया और मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास हैं ऐसा जाना, और जानने के बाद प्रीति अत्यंत बढ़ी और तुरंत नेत्र सजल हो गए। माता श्री सीता जी को बड़ी शांति है और मन में बड़ा संतोष है कि श्री रघुनाथ जी के दूत आ गए हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। इस सूचना निवेदन के साथ चूँकि महामारी का फैलाव बहुत तेज़ी से है और सरकार की ओर से